3 साल पहले मैंने अपने घर में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया था। इसके पीछे एक राज है जिसको कंपनी वाले छुपाते हैं, नहीं बताते हैं। राज क्या है मैं आपको बताता हूं। यह जो वीएफडी होती है यह एक आम डिवाइस है, इसका वर्क होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा कि इस समय इन्वर्टर त्रासदी चल रही है और यह सच्चाई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आज की वीडियो देखने के बाद आपको भी बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह एक ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर है। यह हमारे सोलर पैनल लगे हुए हैं और यह मीटर भी अलग तरीके का मीटर होता है जो हमारे घर में एक सामान्य इलेक्ट्रिक मीटर लगे होते हैं, यूनिट मीटर लगे होते हैं। यह उनसे अलग होता है क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वाले दावा करते हैं कि हमारा इन्वर्टर विभाग को भी बिजली बेच देगा। तो यह मीटर ग्रिड से हमने कितनी एनर्जी यूज की उसको भी काउंट करता है और हमारे सोलर सिस्टम ने कितनी एनर्जी ग्रिड को सप्लाई की उसको भी यूनिट में काउंट करता है। और इस ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर के साथ में बैटरी यूज नहीं की जाती है। तो जो हमारे सोलर पैनल होते हैं इनको काफी बड़ी संख्या में सीरीज में करके लगाया जाता है। सपोज करिए हमारे जो सोलर पैनल हैं, मान लीजिए 5000 वाट के सोलर पैनल हमने लगाए हुए हैं और हमारे घर में जो लोड चलता है मान लीजिए 3 केवीए का लोड चलता है। तो यदि सोलर से 5 किलोवाट की एनर्जी आ रही है और हम घर में 3 किलोवाट एनर्जी का यूज कर रहे हैं तो बचती 2 किलोवाट की एनर्जी वापस हो जाती है और इस नेट मीटर के माध्यम से ग्रिड को चली जाती है। लेकिन क्योंकि घरों में लोड निश्चित नहीं होता, कभी 1 किलोवाट चलता है, कभी 2 किलोवाट चलता है, कभी 3 किलोवाट चलता है और कभी अधिक भी चल जाता है। मान लीजिए समरसेबल का भी स्विच हमने ऑन कर दिया, इंडक्शन भी चल रहा है, 1-2 एसी भी चल रहे हैं, तो लोड कभी कभार मान लीजिए 7 किलोवाट का लोड हो जाता है, जबकि हमारे सोलर पैनल 5 किलोवाट हैं। तो क्योंकि हमें 7 किलोवाट की एनर्जी की आवश्यकता है, सोलर से हमारी 5 किलोवाट आ रही है, तो उस समय क्या होता है 2 किलोवाट की एनर्जी हम ग्रिड से लेने लगते हैं। तो कुल मिलाकर 7 किलोवाट एनर्जी हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। यदि हम एनर्जी का यूज कम कर रहे हैं तो हमारे सोलर पैनल की एनर्जी ग्रिड को चली जाती है और यदि अधिक एनर्जी का यूज करते हैं तो हम ग्रिड से एनर्जी को लेने लगते हैं। और रात के समय जिस समय सोलर पैनल एनर्जी नहीं देता है तो हम पूरी की पूरी एनर्जी अपनी ग्रिड से लेते रहते हैं। यह एक सिंपल सा इसका प्रोसीजर होता है। अब क्योंकि इसके साथ बैटरी बैंक नहीं है, यानी यह सोलर इन्वर्टर एनर्जी को स्टोर नहीं रखता है, तो रात के समय जिस समय सोलर नहीं है तो हम पूरा का पूरा ग्रिड पर डिपेंड रहते हैं। तो दोस्तों इस सोलर सिस्टम के कुछ लाभ हो सकते हैं परंतु हानियां भरमार हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने वाली कंपनियां या सेलर यूजर को बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं कि आपके घर का सारा लोड सोलर पर चलेगा और आप बिजली को बेच भी सकेंगे, आपको सोलर पैनल से एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट होने लगेगी। तो यूजर को लगता है कि हमारा बिजली का बिल भी बचेगा, यानी हमारी बिजली सोलर से चलेगी, और उल्टा हम विभाग को बिजली बेचेंगे तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी। और इन सब बातों का कैलकुलेशन करने के बाद एक आम यूजर 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अपने घर पर लगवा लेता है और 4-5 लाख रुपए का उसका इन्वेस्ट हो जाता है। लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में उसको पता नहीं होता है। बहुत सारे यूजर ऐसे हमारे संपर्क में हैं जिन्होंने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रखे हैं और जिनका आज तक विभाग से 1 रुपए का भी न तो चेक आया, न 1 रुपया कैश आया, न ही 1 रुपया उनके खाते में आया है, बल्कि उल्टा जो पहले बिल आता था उससे बढ़कर बिल आने लगा है। ऐसा क्यों होता है, क्यों यह सोलर सिस्टम फेल हो जाते हैं और क्या इनसे परेशानी होती है, सभी कुछ आपको बताऊंगा। पहले आपको ऐसे यूजर से मिला देना चाहता हूं जो बिहार पटना से चलकर ऐसे ही सोलर सिस्टम से परेशान होकर आए हैं। और बहुत सारे यूजर के कमेंट, व्यू और मिलने के बाद हमें पता चला है कि कुछ स्कैमर लोग होते हैं, कुछ लालची लोग होते हैं जो अपने लालच के कारण यह नहीं देखते कि यूजर को ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम चाहिए या ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कितना उसको लोड चलाना है। यह सब कुछ देखे बिना, पूरा आकलन किए बिना सीधा ठोक देते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और यूजर उससे परेशान रहता है क्योंकि उसको एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना पड़ता है और उसके बाद फिर एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना पड़ता है। यूजर का बहुत इन्वेस्टमेंट इस चीज में हो जाता है
और फिर यूजर को रिजल्ट मिलता है जीरो। उस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का कोई बेनिफिट किसी प्रकार का नहीं होता है। इसी चीज से त्रस्त होकर हमारे एक व्यूअर है, खोजते हुए किसी तरीके से बिहार पटना से चलकर यहां सहारनपुर तक आए हैं। तो इनसे मैं आपको मिलवाता हूं, क्या इनकी समस्याएं हैं सब कुछ आपको बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद राय, मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ जी। 3 साल पहले मैंने अपने घर में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया था, लगभग कितने किलोवाट का? 5 किलोवाट का, लगभग 3 लाख रुपए देकर जी लेकिन विगत 3 वर्षों में इसकी कोई भी बेनिफिट मुझे प्राप्त नहीं हुआ है जी और आज भी बिल जो है 8 से 10 हजार रुपए का मुझे देना पड़ रहा है जी। मैं तो सब लोगों को ये कहूंगा कि ऑन ग्रिड के चक्कर में न पड़े, इससे बेहतर हो कि बैटरी वाली सिस्टम लगावे। क्यों आप अपने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से इतने परेशान क्यों हो गए? मैं इसलिए परेशान हो गया कि कुछ तो विभागीय लापरवाही हुई है। मैंने तो बचत करने के लिए सोलर सिस्टम लगाया था ताकि मुझे कुछ बचत हो जाए, बचत के बजाय मुझे तो इसमें बहुत घाटा हो। ये जो 5 किलोवाट सोलर सिस्टम आपने लगवाया था, इसका लगभग आपका उस समय जो नेट आपका खर्च हुआ था वो कितना था? ये 2,80,000 रुपये तो पड़े थे सिस्टम के पूरे जी। और कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह लगाने के खर्च लगभग 20,000 रुपये और आए। कुल मिलाकर लगभग 3 लाख रुपए इनके खर्च हुए हैं। और क्या ये 3 लाख रुपए खर्च करके आपके सिस्टम के साथ बैटरी लगी हुई है या बिना बैटरी ही इतना खर्चा आपका हो गया? नहीं, ये बिना बैटरी वाला सिस्टम है। और बिल कितना आ रहा है पर मंथ? 8 से 10 हजार रुपया पर मंथ अभी भी आ रहा है। 8 से 10 हजार रुपए पर मंथ का बिल आ रहा है 3 लाख रुपए खर्च करके। यानी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की सच्चाई आप देख सकते हैं। और केवल डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद रॉय ही ऐसे यूजर नहीं हैं जो इस तरीके से लूट चुके हैं। इस प्रकार के बहुत से यूजर हैं जिनको सेलर ने या कंपनी वालों ने बहुत बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाकर एक मोटी रकम उनसे लेकर और बिना मतलब में, उनको जरूरत भी नहीं थी, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा दिए हैं, उनका खर्च करा दिया है और बाद में कोई फायदा यूजर को नहीं होता है। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहता हूं कि अब आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि 3 साल आपको लगे हुए हो गए हैं, 1 रुपए का आपको कोई बेनिफिट मुझे नहीं लगता कि आपको हुआ है। मीटर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखा रहा है, वो तो उसका काम है, वो दिखाएगा। एक्चुअली में जो हमें लाभ या हानि होना होता है वो तो हम देखते हैं, हमारी जेब बताती है उसको। मुझे तो कोई लाभ नहीं। आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, तो अब आप क्या अपेक्षा करते हैं और क्या चाहते हैं? मैं अब इस कनेक्शन को कटवा करके मैं स्मार्ट मीटर में जाऊंगा। अब आप मीटर भी हटवाना चाहते हैं और ये सोलर सिस्टम भी पूरा हटवाना चाहते हैं? सिस्टम हटाऊंगा, इससे कोई फायदा नहीं है। ये वास्तविकता है कि इस प्रकार के सिस्टम से कोई फायदा नहीं होता है सिवाय नुकसान के, और बिल ज्यादा आने लगेगा। जो हमारा पैसा डूब गया वो तो डूब ही गया। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत, और मैं आपका अपने चैनल पे बहुत स्वागत करता हूं। आप इतनी दूर से चलकर आए हैं, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं, अपने व्यूअर की तरफ से भी, अपने चैनल की तरफ से भी। मैंने ऐसा दिया है ताकि अन्य लोग जो यूजर्स सोच रहे हैं लगाने का, वो कृपया इस सिस्टम में ना जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और दोस्तों, इस प्रकार के सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो नुकसान है वह यह है कि यदि आपकी ग्रिड सप्लाई ऑफ हो जाती है तो आपका यह सिस्टम भी कार्य करना बंद कर देता है, यानी आपके घर में सप्लाई जाना बंद हो जाती है। बेशक दिन में आपका सोलर पैनल भी एनर्जी का जनरेशन कर रहा होता है। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, जब हमारे सोलर पैनल एनर्जी दे रहे हैं, दिन का समय है, बिजली बेशक चली जाए तो हमारे घर का जो लोड है वह सोलर पैनल पर चलना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके पीछे जब कंपनी वालों से पूछा जाता है तो वह बहुत सारे तर्क देते हैं। पहला मेन तर्क है जो यूजर की समझ में भी बात आ जाती है कि हाँ भाई, कोई लाइन पर यदि मैकेनिक टेक्नीशियन काम कर रहा होगा और हमारा इन्वर्टर बिजली बना रहा होगा दिन में, तो उसको करंट लग सकता है। यूजर को दिमाग में बात आ जाती है और यूजर मान लेता है। लेकिन ऐसा तर्क देने वाले कंपनी वालों को कहूंगा, भाई अकल के कोहलू हो, अपने सोलर इन्वर्टर में इतने सारे फीचर दे रहे हो, क्या एक फीचर ऐसा नहीं दे सकते कि यदि ग्रिड सप्लाई ऑफ होती है तो यहां से लाइन काट दी जाए, जिससे सप्लाई हमारे घर को जाए परंतु इधर को न जाए? यह बहुत बड़ा काम नहीं है। मात्र 30 रुपए की एक रिले लगनी है। जैसा कि आप जनरेटर चलाते हैं, आपके घर की जब लाइट चली जाती है, ग्रिड सप्लाई चली जाती है,
तो आप घरों में जनरेटर चलाते हैं और एक चेंज ओवर लगाते हैं। जब भी जनरेटर चलाते हैं तो चेंज ओवर को जनरेटर की तरफ कर लेते हैं और हमारी सप्लाई केवल हमारे घर में जाती है, ग्रिड में नहीं जाती है। क्या ऐसा यहां नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कुछ खर्चा नहीं है, क्योंकि यह जो इन्वर्टर कंपनी वाले बेच रहे हैं इसको 1-1, 2-2 लाख रुपए का बेच रहे हैं, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। मात्र यह एक वीएफडी होती है। इसके अंदर यह जो वीएफडी होती है यह एक आम डिवाइस है। इसका वर्क होता है कि सोलर पैनल के डीसी करंट को यह एसी करंट में कन्वर्ट करती है। तो इनके अंदर भी यह वीएफडी होती है। यह वीएफडी आपको यदि 5 किलोवाट की लेना चाहते हैं तो मात्र 14-15 हजार रुपए की मिल जाती है और यह इन्वर्टर 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए के मार्केट में बेचे जाते हैं। तो कंपनी वाले ऐसा क्यों करते हैं कि ग्रिड के चले जाने पर इस इन्वर्टर को भी ऑफ कराते हैं? इसके पीछे एक राज है जिसको कंपनी वाले छुपाते हैं, नहीं बताते हैं। राज क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, यह एक यूजर है जिसका लोड लगभग 3 किलोवाट का है और इसने 4-5 लाख रुपए भी खर्च किए हैं। तो यह कोई सामान्य यूजर है नहीं। इसके यहां एसी भी है, समरसेबल भी है, गीजर भी है, सभी लोड इसके घर में है। कंपनी वालों को पता है, जिन्होंने 5-5 लाख रुपए में सोलर इन्वर्टर बेच रखा है, उन्होंने भेजे से काम लिया है। उनको पता है कि यूजर का जो लोड चलना है वह केवल ग्रिड से चलना है। जब तक ग्रिड रहेगी तब तक यह कुछ भी लोड चलाएगा, इसको पता ही नहीं चलेगा कि सप्लाई इधर से आ रही है या सप्लाई इधर से आ रही है। और यदि कंपनी ऐसा करे कि ग्रिड चली जाने के बाद भी एनर्जी यहां से मिलेगी और जब यूजर अपना लोड चलाएगा तो यह बंद हो जाएगा, यह यूजर का लोड नहीं चला पाएगा। और जब यह लोड नहीं चला पाएगा तो यूजर जिसने 5-7 लाख रुपए खर्च कर रखे हैं वह सेलर से या कंपनी वालों से कहेगा कि भाई तुम्हारा इन्वर्टर वर्क नहीं कर रहा है, तो कंपनी वालों की परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए जानबूझकर ग्रिड ऑफ करने पर इसको ऑफ करते हैं। तो इसलिए यदि इन्वर्टर में कोई फॉल्ट हो जाता है या सोलर पैनल में कोई फॉल्ट हो जाता है या कहीं पर भी कोई फॉल्ट हो जाता है और यह इन्वर्टर वर्क करना बंद कर देता है, तब भी यूजर को पता ही नहीं चलता कि एनर्जी कहां से आ रही है, क्योंकि यह वर्क करना बिल्कुल बंद भी कर देगा तो भी यूजर को ग्रिड से सप्लाई मिलती रहेगी। और अक्सर ऐसा ही होता है। यह सिस्टम 2, 4, 6 महीने वर्क करते हैं, उसके बाद पैनल पर धूल चढ़ी पड़ी रहती है या इनमें कोई फॉल्ट आ जाता है। यूजर का बिल बढ़ता रहता है क्योंकि यूजर अपना लोड भी बढ़ा चुका होता है। उसको पता है कि तेरे घर पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, बिजली घर लगा हुआ है, खूब लोड चलाओ। लोड अधिक चलता है तो बिजली बिल बढ़ जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि जिन यूजर के यहां सिस्टम लगने से पहले बिल 3,000 रुपए आता था और सिस्टम लगने के बाद 5 से 6,000 रुपए बिजली बिल आने लगा है, उसका यही कारण होता है। और दोस्तों, एक चीज और समझ में नहीं आ रही है कि कंपनी वाले ऐसा क्यों बोलते हैं कि नेट मीटर लगाओ, बिजली आपकी विभाग को बिकेगी, जबकि विभाग से 1 रुपया कभी नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? क्योंकि विभाग कहता है कि हम आपकी जो बिजली परचेज करेंगे उसका रेट हम आपको 2 रुपए या 2.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से देंगे और अपनी बिजली जो आपको देंगे वह 10 रुपए यूनिट के हिसाब से देंगे। यानी विभाग से जो बिजली हम खरीदेंगे 10 रुपए यूनिट, और यदि विभाग को हम बिजली बेचते हैं तो 2 रुपए 2.5 रुपए यूनिट हमें मिलता है। और वह भी हमें कैश या चेक नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि आपके यूनिट में ही एडजस्ट होगी, नगद पैसा कोई नहीं मिलेगा। तो इसको धोखा कहें, स्कैम कहें या यूजर का फायदा कहें। और यूजर का भी इस प्रकार माइंड वॉश किया जाता है कि वह समझ ही नहीं पाता, जबकि यूजर को पता है कि तुम्हारा लोड 3 किलोवाट या 5 किलोवाट है और तुम सोलर पैनल भी 5 किलोवाट लगा रहे हैं, जबकि 5 किलोवाट सोलर पैनल 3 किलोवाट से ज्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता। तो जब हम पैनल ही अपने लोड से भी कम लगा रहे हैं तो कैसे हम बिजली बेच सकेंगे? और दोस्तों, दूसरा नुकसान इसका यह है कि इसके साथ बैटरी बैंक नहीं लग रहा है। तो इसलिए रात के समय यदि ग्रिड सप्लाई चली जाती है तो हमारे घर में अंधेरा रहता है। उसके लिए हमें एक दूसरा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और लगाना पड़ता है, जिसके साथ हमें बैटरी बैंक भी लगाना पड़ता है। यानी इतना सिस्टम लगाने के बाद भी अलग से हमें बैटरी इन्वर्टर लगाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मेरा सजेशन यही रहेगा कि यदि आप एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना भी चाहते हैं तो यह जो बिजली बेचने वाली बात है इसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। कंपनी वालों से या सेलर से यही कहें कि भाई मुझको बिजली बेचनी नहीं है,
मुझको तो दिन के समय अपने घर में यूज करनी है, बस इतना कार्य कर लीजिए। और कोशिश यह रखिए कि इस इन्वर्टर के साथ यदि बैटरी बैंक लग जाए जिससे रात के समय आपकी एनर्जी की पूर्ति हो सके तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और दोस्तों, यदि आपका कोई क्वेश्चन है, सुझाव है तो कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। हमारा एक फेसबुक पेज भी है माइक्रो सोलर एनर्जी के नाम से, उसको भी फॉलो कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।